चलिए केमिस्ट्री शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान आपका लेक्चर शुरू हो गया है। आप लोग इस सीरीज़ में जुड़ जाइए, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेक्चर जो है पार्ट वाइज आने वाला है। आप लोग एकदम दिल और जान समर्पित कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में समझेंगे। तो परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले बता दो कक्षकों का जो क्रम होता है कैसे भरा जाता है, अब्बाहू प्रिंसिपल के द्वारा भरा जाता है। किसके? अब्बाहू प्रिंसिपल के द्वारा भरा जाता है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A हो, परमाणु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, उसे समन्यूट्रॉनिक आप बोल सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं है। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किसके द्वारा होता है? अभिविन्यास से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। ये बॉक्स आ गया। इस बॉक्स से इम्पोर्टेंट है। इस बॉक्स से कभी कभी ऐसा भी हो जाए कि IAS एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए। भाई साहब कुछ भी हो सकता है। आई कैन पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है। ऐसा परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे आप क्या बोल सकते हैं? समन्यूट्रॉनिक बोल सकते हैं, सॉरी समस्थानिक बोल सकते हैं। आइसोटोप कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 18:37 हो जाएगा आपका। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तुम्हारे पाउली ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने? पाउली ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसे समस्थानिकों के नाम से भिन्न भिन्न होता है? देखिए, जो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा ना, उसका जैसे समस्थानिक 1 2 3 होता है। एक होगा प्रोटेनियम बोल दोगे आप, ड्यूटेनियम 2 बोल दोगे, टाइटेनियम क्या आप बोल दोगे? उसे 3 बोल दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख अपरमाणविक कण के बारे में समझ लो। बहुत आसान तो नहीं है, फिर भी आसान है। चलिए देख लो। इलेक्ट्रॉन के बारे में समझो। परम आवेश कूलाम में इसमें कितना होता है? -1.6022 इंटू 10⁻90। सापेक्षित आवेशित घनत्व क्या हो, मतलब सापेक्ष आवेश उसमें कितना होता है? -1 होता है। द्रव्यमान अगर kg में ज्ञात करोगे इलेक्ट्रॉन का, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा? 9.1094 इंटू 10⁻31। अगर लगभग द्रव्यमान म्यू उसका ज्ञात करने की कोशिश करोगे तो भाई साहब शून्य होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन को खोजकर्ता का नाम है वो कौन है आपके? जे थॉमसन जी हैं। जे थॉमसन जी हैं। प्रोटॉन के बारे में समझ लो। देखिए, जो प्रोटॉन होता है ना, इस पे जो आवेश होता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है? +1.6022 इंटू 10⁻90। अगर सापेक्षित आवेश की बात करें तो वो आपका कितना हो जाएगा? वो आपका +1 हो जाएगा। अगर द्रव्यमान kg में बात करोगे तो 1.667262 इंटू 10⁻27 हो जाएगा। अगर लगभग मास इसके द्रव्यमान की बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर खोजकर्ता की बात करें तो वो आपका रदरफोर्ड हो जाएगा। मतलब रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को खोजा था। एक मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, उसको याद कर लो। ईटा पर नाचे। ईटा इसका मतलब होता है ईटा, इस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और खोजने वाले वैज्ञानिक नाम थॉमसन हो जाएगा। और प्रोटॉन ईटा पर पी से प्रोटॉन हो जाएगा और आर से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएगा। नाचे का मतलब होता है एन से न्यूट्रॉन हो जाएगा, ची से चैडविक हो जाएगा। सिंपल है। चलिए, परम आवेश कूलाम सी को समझ लो। इसका जो परम आवेश होता है ना, वो 0 होता है। अगर सापेक्षित आवेश की बात करें तो वो भी कितना? 0 हो जाएगा। अगर द्रव्यमान kg में बात करोगे तो वो आपका कितना हो जाएगा? 1.677493 इंटू 10⁻⁻27 हो जाएगा। ठीक है, अगर लगभग द्रव्यमान की बात करोगे तो इसमें 1 हो जाएगा। और खोजकर्ता चैडविक जी हैं। ये नीचे वाली लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके सामने आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न ऐसा है जो आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा।
मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल आसान लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या जो होती है सर्वाधिक होती है? पोलेनियम हो जाएगा। देखियो बीच बीच में जो मैं कहता हूँ सिंपल है, सिंपल होने का मतलब कोई भी चीज़ मतलब बहुत जटिल नहीं होती है। जैसे आपका मन, अगर आप सोचेंगे कोई भी चीज़ बहुत कठिन है तो वो ऑटोमेटिक कठिन हो जाएगी, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूल। तत्व का गुणधर्म किसके निर्धारण होता है? उसके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर से, ठीक है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी के आधारशिला माना जाता है? नील बोर्स का मॉडल। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? नाभिक के भीतर स्थित होता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? मोसले के द्वारा। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 में किस प्रकार के सहसंयोजन बंद होते हैं? मतलब किस प्रकार के बंद होते हैं, किस प्रकार का बॉन्ड होता है? तो इसमें आपका सहसंयोजी बॉन्ड हो जाएगा। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक लिवाइजियर हैं, इन्हें रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और आगे समझ लो, डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया? यौगिक परमाणु नाम दिया था। जो डाल्टन थे ना, उन्होंने यौगिक परमाणु नाम दिया था। ये फिर एक बॉक्स आ गया है जो कि इम्पोर्टेंट है, इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने के प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तुम्हारे CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता क्रम HI HBr HCl HF हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु तत्व संख्या 29 किसके संबंधित होता है? डी ब्लॉक के, ठीक है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण होता है? अस्थायी कण होता है, परमानेंट जिसे आप बोल सकते हैं। शायद ये वाली लाइन मैंने इंपॉर्टेंट बोल के पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, मुझे याद नहीं, लेकिन फिर से एक बार पढ़ लो आप लोग, मतलब मैं पढ़ा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार पढ़ाया था। आवर्त फलन होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं।